हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। तो चलिए गाइस, ट्रू लव का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि जहां वांग जी अपने आप से बात करते हुए कहता है, वांग जी तू विंग से बिना मिले कैसे नहीं जा सकता, कम से कम उसकी नई लाइफ के लिए उसे ऑल द बेस्ट तो कहो। अब आगे कम से कम उस लड़की के बारे में जानो तो सही, देखो क्या वो विंग के लिए सही है या फिर नहीं। और फिर इसी तरह सोचते हुए वो वापस जाना कैंसिल कर देता है। उसके बाद फिर बस लेता है और विंग के अपार्टमेंट पहुंचता है। उसके बाद वांग जी विंग के डोर को नॉक करता है। तो इस समय विंग घर पर ही था, इसलिए वो डोर ओपन करता है तो शॉक क्योंकि डोर पर वांग जी था। विंग वांग जी को देखकर कहता है, वांग जी तुम। वांग जी भी सीधा पहले की तरह विंग को हक करता है और विंग से पूछता है कि तुम कैसे हो। विंग कहता है, मैं तो ठीक हूँ, पर तुम अचानक यहाँ, और तुम स्पेन से कब आए। तभी वांग जी कहता है, ओहो विंग, सारी बातें यहीं गेट पर पूछोगे कि क्या अंदर भी आने दोगे। विंग कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ। और फिर वांग जी अंदर आता है, विंग का अपार्टमेंट देखता है और कहता है, वाओ ब्यूटीफुल रूम। वैसे क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो। विंग कहता है, नहीं, चैन गगा साथ रहते हैं। वांग जी कहता है, ओ अच्छा। विंग, मैं अभी अभी आया हूँ, बहुत तेज़ भूख लगी है, प्लीज़ अपने हाथों से कुछ बना दो ना। विंग कहता है, ओके, पहले तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। वांग जी हाँ में सिर हिलाता है। उसके बाद वांग जी अपने कपड़े लेता है और वो वॉशरूम में चला जाता है, जहाँ जाकर वो शावर ऑन करता है। उसके बाद वो शावर के नीचे बैठकर दोबारा रोने लगता है। वहीं दूसरी तरफ विंग, वो भी वांग जी को ऐसे अचानक देखकर शॉक था। उसके भी आंखों में आंसू था, क्योंकि पिछले 3 सालों से वांग जी और विंग के बीच कोई बातचीत नहीं थी और अचानक वांग जी का आना विंग को समझ ही नहीं पाया। उसके बाद विंग भी जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करता है, वांग जी के लिए कुछ नूडल्स वगैरह बनाता है। उसके बाद वांग जी भी फ्रेश होकर आता है। विंग वांग जी को नूडल्स देते हुए कहता है, वांग जी तुमने बताया नहीं, तुम यहाँ अचानक कैसे। वांग जी बात को घुमाते हुए कहता है, ओहो विंग, मैं तुम्हें मिस कर रहा था इसलिए मिलने चला आया। विंग कहता है, ओह तो तुम मुझे मिस कर रहे थे। वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स विंग। विंग कहता है, झूठ, अगर तुम मुझे इतना ही मिस करते तो तुम मुझे कॉल करते ना। पिछले 3 सालों से तुमने मुझे एक भी कॉल नहीं किया। जिस पर वांग जी कहता है, आई एम सॉरी विंग, वो क्या है ना, पूरे टाइम में पढ़ाई में बिजी था और जब टाइम मिलता था तो तभी। विंग कहता था, हाँ फ्लर्ट करने में बिजी थे। क्यों, सही कहा ना मैंने। वांग जी विंग से कहता है, विंग तुम तो मुझे अच्छे से जानते हो, आई लव यू विंग। वांग जी जैसे ही विंग के लिए आई लव यू कहता है, विंग को अजीब लगता है। उसके बाद वांग जी का नूडल्स समाप्त होता है और फिर दोनों फ्रेंड बैठ जाते हैं, जहां दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि उसने क्या क्या किया। विंग भी अपने बारे में बताता है और 3 साल की दूरियां 2 घंटे में समाप्त हो जाती हैं। उसके बाद वांग जी विंग से कहता है, मैंने सुना है सियोल बहुत खूबसूरत जगह है, तो क्या तुम मुझे सियोल नहीं दिखाओगे। विंग कहता है, क्यों नहीं, चलो। और फिर वो वांग जी को लेकर सियोल की सड़कों पर घूमने चला जाता है, जहां वांग जी देखता है कि वहां कोई भी पर्सन सिंगल नहीं चल रहा था, हर कोई जोड़े में चल रहा है। अब वो चाहे बॉय या गर्ल हो या फिर गर्ल्स के साथ या फिर बॉय के साथ। उसके बाद वो दोनों क्लब जाते हैं, जहां आज विंग एंजॉय कर रहा था मगर वांग जी एक जगह बैठकर ड्रिंक कर रहा था। वहीं वांग जी विंग को इतना एंजॉय करते देख मन में सोचता है, विंग वाकई तुम 3 सालों में काफ़ी बदल गए हो। पहले जैसे मैं एंजॉय करता था, आज तुम एंजॉय कर रहे हो। तभी विंग के फ्रेंड भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो भी विंग को स्टेज पर ज्वाइन करते हैं। वो भी वहीं पहुँच जाते हैं और न्यूसेन तो विंग से चिपक कर डांस कर रहा था, जो देखकर वांग जी शौक, और वो सोचता है शायद वो पर्सन विंग को परेशान कर रहा है, इसलिए वांग जी भी स्टेज पर चला जाता है और वो विंग को प्रोटेक्ट करने लगता है। कुछ देर बाद जब वो थक जाते हैं तब सभी नीचे उतरते हैं। उसके बाद विंग अपने फ्रेंड को वांग जी से और वांग जी को अपने फ्रेंड से मिलवाता है, जहां अब वांग जी को पता चलता है कि ये सब तो विंग के फ्रेंड है, न्यूसेन, शाओ शिनचैन और वेनिंग। वहीं इन सबको पता चलता है कि ये लेन वांग जी है, जो विंग का फ्रेंड, क्रश, उसका प्यार, सब कुछ है। उसके बाद वो सभी लोग वहाँ थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं, जहाँ वांग जी काफ़ी ड्रिंक कर लेता है, क्योंकि एक तो वो विंग से प्यार करने लगा था। वहीं दूसरी तरफ सुबह जब उसने विंग को किसी गर्ल के साथ देखा था तो उसे अपने दिल में एक अजीब दर्द सा हो रहा था और उसी दर्द को कम करने के लिए उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। अब वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं विंग वांग जी को लेकर टैक्सी में बैठता है और अपने अपार्टमेंट के लिए जाने लगते हैं, मगर वांग जी इतना ज़्यादा ड्रंक था कि वो गाड़ी में अपना सिर विंग के शोल्डर पर रख लेता है।
जो देखकर विंग एक नज़र वांग जी को देखता है और फिर पुरानी बातों को याद करता है, जहाँ वांग जी 3 साल पहले भी ऐसा ही ड्रिंक करता था और फिर लड़कियों को पटाते पटाते थक जाता था। तो वो इसी तरह विंग के शोल्डर पर सिर रख कर कहता था, विंग, इन लड़कियों को पटाना मुश्किल क्यों होता है यार। विंग वही सब याद करता रहता है। कुछ देर बाद वो अपने अपार्टमेंट पहुंचते हैं, जहां विंग उसे संभालते हुए रूम में ले जाता है और जैसे ही विंग वांग जी को बेड पर सुलाता है तभी वांग जी पलटता है और विंग को पकड़ के ही बेड पर लेट जाता है। और अब विंग वांग जी के नीचे और वांग जी विंग के ऊपर था। तभी वांग जी हल्के से अपनी आंखें खोलता है और विंग को देखता है। वही विंग भी वांग जी को देखता है। दोनों का ही आई कांटेक्ट होता है। तभी वांग जी नशे की हालत में विंग से कहता है, विंग, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मगर वांग जी की नज़र विंग के लिप्स पर जाती है और वो ना चाहते हुए भी विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे किस करने लगता है, जो देखकर विंग अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है। मगर वांग जी किस करते करते वांग जी के ऊपर ही बेहोश हो जाता है। अब जैसे तैसे विंग वांग जी को बेड पर सुलाता है और बाहर आकर हैवी सांसें छोड़ते हुए कहता है, ये क्या था? क्या वांग जी ने उसे किस किया? मगर क्यों? क्या वो मुझे कोई और समझ रहा था? लेकिन नहीं, उसने कहा कि विंग उसे कुछ कहना है। मगर क्या? विंग यही सब सोचते हुए बाहर काउच पर सो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग विंग वांग जी के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बनाकर वांग जी के लिए एक नोट लिखकर अपने वर्क पर चला जाता है। कुछ देर बाद वांग जी की आंख खुलती है। वो बाहर आकर विंग को आवाज़ देता है, मगर जब उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता तब वो किचन में जाता है, जहाँ फ्रिज पर वांग जी के लिए एक नोट था कि उसने ब्रेकफास्ट बना लिया है, तुम उसे गर्म करके खा लेना। और हाँ, मैं शाम को 5 बजे आऊँगा, तब तक तुम घर पर रहना या फिर कहीं घूम कर आ जाना, ओके। वांग जी वो नोट पढ़कर कहता है, ओके विंग, ओके। फिर वांग जी पहले फ्रेश वगैरह होता है, उसके बाद ब्रेकफास्ट करता है और फिर कुछ देर बैठकर सोचता है कि वो घर तो जा नहीं सकता, इसलिए उसे यहीं रहकर अपने लिए कोई जॉब ढूंढनी होगी। और फिर यही सोचते हुए वांग जी को याद आता है कि शुयान और कुवान यहीं कोरिया में रहते हैं और उनका बिजनेस भी है, तो क्यों ना मैं शुयान या फिर कुवान से बात करूं। यही सोचते हुए वांग जी पहले शुयान को कॉल करता है। अब जैसे ही शुयान कॉल उठाता है तो तभी वांग जी कहता है, हेलो शुयान, तुम कैसे हो? शुयान वांग जी की आवाज़ पहचानते हुए कहता है, वांग जी तुम? वांग जी कहता है, हाँ मैं। शुयान पूछता है, वाह वांग जी, कैसे हो तुम? सब कुछ ठीक तो है ना? वांग जी कहता है, नहीं शुयान, कुछ भी ठीक नहीं है। शुयान कहता है, क्या मतलब कि तुम ठीक नहीं हो? वांग जी कहता है, शुयान मैं कोरिया में हूँ। शुयान कहता है, क्या तुम कोरिया में हो? वांग जी हाँ में जवाब देता है। और फिर वांग जी शुयान से कहता है कि क्या वो मिल सकते हैं? शुयान हाँ में जवाब देता है। उसके बाद शुयान वांग जी को एक कॉफ़ी शॉप के बारे में बताता है और फिर वांग जी फ़ोन रखकर शुयान से मिलने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ शुयान कुवान को भी फ़ोन करके बता देता है कि वांग जी साउथ कोरिया में है और मैं उससे मिलने वाला हूँ, तो क्या तुम भी मिलना चाहोगे? कुवान भी हाँ में जवाब देता है और फिर शुयान और कुवान भी वांग जी से मिलने के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद शुयान और कुवान वांग जी से मिलते हैं और काफ़ी हैप्पी होते हैं। कुवान वांग जी से मिलते ही उसके बाद वो सब वांग जी से पूछते हैं कि वो भी अचानक। और फिर वांग जी उन दोनों को अपने बारे में सारी बात बताता है, जो सुनकर शुयान और कुवान शौक होकर कहते हैं, क्या तुम किसी लड़के से, मेरा मतलब अपने बचपन के फ्रेंड से प्यार करते हो और उसके लिए तुमने अपना सब कुछ छोड़ दिया? वांग जी हाँ में सिर हिलाता है। और फिर कुवान पूछता है, तो क्या तुमने उसे बताया कि तुम उसे प्यार करते हो? वांग जी ना में सिर हिलाता है। तभी शुयान कहता है, क्यों? वांग जी कहता है, क्योंकि वो किसी गर्ल को पसंद करता है। शुयान और कुवान दोबारा शॉक होकर कहते हैं, क्या? वांग जी कहता है, हाँ शुयान, इसीलिए मैंने उसे नहीं बताया, क्योंकि शायद इन सब में मेरी गलती है। शुयान पूछता है, तुम्हारी गलती? वांग जी कहता है, हाँ शायद मेरी गलती है, क्योंकि पिछले 3 सालों से मैंने उससे कोई बात नहीं की थी और ना ही ये जताने की कोशिश की थी कि वो कैसा है, क्या कर रहा है। इसलिए जब मैंने उसे उस लड़की के साथ देखा तो मैं पूरी तरह शॉक हो गया था। मैं वापस जाना चाहता था, मगर फिर सोचा कि मैं कैसे घर जाऊं, क्योंकि मैंने विंग के लिए अपना घर बार सब छोड़ दिया है और अब मुझमें ना तो इतनी हिम्मत बची है कि मैं घर जा पाऊँ और ना ही विंग से अपना लव कन्फेस कर पाऊँ, मगर उसके साथ रहकर एक दोस्ती का फ़र्ज़ निभाना चाहता हूँ। लेकिन मैं विंग पर बोझ भी नहीं बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं जॉब करना चाहता हूँ और इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है, ताकि तुम दोनों जॉब दिलाने में मेरी हेल्प कर सको। कुवान कहता है, वांग जी तुम फिक्र मत करो, तुम मेरे साथ मेरी कंपनी में जॉब करो। शुयान भी कहता है, हाँ वांग जी, तुम चाहो तो तुम हमारी कंपनी में भी जॉब कर सकते हो।
वांग जी कहता है नहीं शुयान, मैं कुछ अपना करना चाहता हूँ। शुयान कहता है क्या? वांग जी कहता है अभी तो डिसाइड नहीं किया है, मगर जैसे ही मैं डिसाइड कर लूँगा तो क्या तुम दोनों मेरे पार्टनर बनोगे? शुयान और कुवान हाँ में जवाब देते हैं। तभी शुयान पूछता है वैसे विंग दिखने में कैसा है? वांग जी कहता है बहुत हैंडसम, स्वीट, चार्मिंग। शुयान कहता है अच्छा तो ये बता तू हमें कब मिलवाएगा अपने फ्रेंड से? वांग जी कहता है जब तुम चाहो। शुयान कहता है तो आज शाम को क्लब में? वांग जी कहता है नहीं यार, वो जॉब करता है और करता है ना, तो उसे पूछना पड़ेगा कि उसे कब टाइम है। शुयान कहता है ओके वांग जी, पूछ के हमें कॉल कर देना, हम आ जाएंगे। वांग जी हाँ में जवाब देता है। उसके बाद शुयान और कुवान वांग जी को बाय कहकर चले जाते हैं। उसके बाद वांग जी अपने गगा को कॉल करता है और उन्हें भी सब कुछ बताता है, साथ ही ये भी कि गगा वो यहीं रहकर कुछ करना चाहता है। चेचन कहता है वांग जी बताओ क्या करना चाहते हो? वांग जी कहता है अभी सोचा नहीं है गगा। चेचन कहता है ओके, सोच के बताना, और हाँ किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना। वांग जी कहता है ठीक है गगा। उसके बाद वांग जी पूरा दिन अकेले सियोल घूमता है और फिर शाम 5 बजे से पहले अपार्टमेंट वापस लौट जाता है और अपार्टमेंट पहुंचकर फ्रेश वगैरह होकर जैसे ही बाहर आता है तभी विंग भी गेट ओपन करके अंदर आता है। तो वो वांग जी को देखकर शॉक, क्योंकि वांग जी अपने बेस्ट के अराउंड टॉवल लपेट कर आया था और जब विंग वांग जी को वैसे देखता है तो उसके अंदर एक अजीब ही फीलिंग होती है और उसे रात को वांग जी का वो किस याद आ जाता है। तभी वांग जी कहता है ओह हाय विंग, आज का दिन कैसा था? अब विंग अपने ख्यालों से बाहर आता है और वांग जी से कहता है कि ठीक था, तुम बताओ तुम बोर तो नहीं हुए ना? वांग जी कहता है नहीं। तभी विंग पूछता है कि क्या तुम बाहर गए थे? वांग जी कहता है हाँ विंग। विंग कहता है ओह तो मैं फ्रेश होकर आ गया। वांग जी हूँ कहता है। उसके बाद विंग अपने कपड़े लेकर सीधा वॉशरूम में घुस जाता है और फिर वो शावर ऑन करके पहले तो अपनी और वांग जी के किस को याद करता है और फिर आज आते ही वांग जी की अपर बॉडी को निकट देखना उसकी वजह से विंग की पूरी बॉडी में गूज़बम्प आ जाते हैं। उसके पेट में बटरफ्लाई उड़ने लगते हैं, क्योंकि वांग जी का इस तरह देखना विंग को ज़्यादा वांग जी की तरफ आकर्षित हो रहा था। उसे वांग जी को टच करने का मन कर रहा था, क्योंकि विंग को जब से पता चला था कि वो एक गे है तब से उसने जो भी उल्टे सीधे थॉट रखे थे वो केवल और केवल वांग जी के लिए थे। उसके बाद विंग देखता है कि उसका लिटिल बनी बैकअप हो चुका है। वो उसे शांत करने की कोशिश करने लगता है। जिसे शांत करते समय विंग हल्की मौन कर रहा था, लेकिन विंग की मौन की आवाज़ बाहर न जाए इसलिए विंग अपने माउथ में टॉवल रख देता है और फिर खुद को शांत करता है। और जब वो शांत हो जाता है उसके बाद अच्छे से क्लीन होकर बाहर आता है और फिर वांग जी विंग से पूछता है कि क्या वो डिनर करने बाहर चले? विंग भी हाँ में सिर हिलाता है। उसके बाद दोनों बाहर चले जाते हैं और फिर वहीं बाहर से डिनर करके आते हैं और फिर जब सोने की बारी आती है तो विंग वांग जी को अपने बेड पर सुला के बाहर जाने लगता है। तभी वांग जी कहता है विंग तुम कहाँ जा रहे हो? विंग कहता है वो मैं सोने जा रहा हूँ। वांग जी पूछता है कहाँ? विंग कहता है मैं बाहर जा रहा हूँ। तभी वांग जी कहता है मगर क्यों? विंग कहता है क्यों का क्या मतलब? वांग जी तुम यहाँ सो जाओ, मैं तो बाहर दूसरे कमरे में जाऊंगा ना। वांग जी कहता है वही तो मेरा कहने का मतलब है कि तुम बाहर क्यों जा रहे हो? मेरा मतलब हम दोनों भाई है तो हम दोनों यहाँ एक साथ सो सकते हैं ना। क्या तुम्हें मेरे साथ सोने में कोई प्रॉब्लम है? विंग मन में कहता है हाँ वांग जी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा तो कहीं मेरे अंदर की फीलिंग बाहर ना निकल जाए जो मैं नहीं चाहता। तभी वांग जी कहता है वो विंग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विंग कहता है हाँ क्या बात है? अब वांग जी विंग से और नहीं छुपाना चाहता था, इसलिए वो विंग से एक बार अपना लव कन्फेस करना चाहता था। हालांकि वांग जी को गलतफहमी हो चुकी थी कि विंग म्याम्या को प्यार करता है, मगर फिर भी वो एक बार विंग को बताना चाहता था कि वो उससे प्यार करता है। और अब इसी बात को जताने के लिए विंग वांग जी के पास बैठ जाता है। अब वांग जी विंग का हाथ पकड़कर कहता है विंग मैं जानता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में एक लड़की आ गई है,
मगर मैं फिर भी खुश हूँ कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। लेकिन विंग, एक बात है जो कहने में यहाँ आया था, और अब मुझे आए हुए 2 दिन हो गए हैं और कल मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मगर जाने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू विंग, आई लव यू। आई नो मैं जानता हूँ कि तुम उस लड़की से प्यार करते हो, मगर मैं कब से ये बोझ अपने दिल में लिए घूम रहा था। लेकिन अब मैंने तुम्हें बता दिया है ना, तो मेरा दिल हल्का हो गया है और अब तुम चाहो तो अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकते हो। वांग जी की ये सारी बात सुनकर विंग पूरी तरह शॉक था। वो शॉकिंग नज़रों से वांग जी को देखता है और पूछता है, वांग जी ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? वांग जी सिर झुकाए हाँ में सिर हिलाता है। विंग तो अपने कानों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा था। तभी विंग कहता है, वांग जी मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वांग जी सिर झुकाए ही कहता है, विंग कहो। विंग कहता है, वांग मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, और हाँ, मुझे लड़कियाँ पसंद नहीं, ये लड़के पसंद है। ये सुनकर तो वांग जी सिर उठाकर शॉकिंग नज़रों से विंग को देखता है। अब विंग कहता है, हाँ वांग जी, मुझे लड़कियाँ पसंद नहीं है बल्कि लड़के पसंद है। वांग जी कहता है, क्या मतलब विंग, कि तुम्हें लड़कियाँ पसंद नहीं है, लड़के पसंद है? विंग कहता है, हाँ वांग जी, मुझे लड़के पसंद है क्योंकि मैं एक गे हूँ। वांग जी शौक होकर कहता है, क्या? विंग कहता है, हाँ वांग जी, और इस बात का पता मुझे 3 साल पहले ही लग गया था, जब मैं 20 ईयर्स का हुआ था। मैं तुम्हें उस दिन भी बताना चाहता था, मगर फिर मैं ये सोचकर रुक गया कि कहीं तुम्हें मेरी गे होने वाली बात पता चलेगी तो तुम मुझसे दोस्ती तोड़ दोगे, इसलिए नहीं बता पाया। उसके लिए आई एम सॉरी वांग जी। वांग जी कहता है, वो तो ठीक है, मगर वो लड़की वो कौन थी जो तुम्हें हक कर रही थी? विंग कहता है, वो म्या थी, गगा की फ्रेंड और मेरी भी फ्रेंड है। ये सुनकर तो अब वांग जी रिलैक्स होता है और वो विंग को हक कर लेता है। विंग भी वांग जी को हक करता है। तभी वांग जी कहता है, विंग तुम चाहे जो भी हो, मगर पहले मेरे फ्रेंड और अब मेरा प्यार हो। ये कहकर वो विंग को बेड पर पटक देता है और विंग के ऊपर आकर कहता है, विंग अब जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो मैं जी भरकर तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, ताकि तुम्हें भी एहसास हो जाए कि मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो। इतना कहते ही वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे किस करने लगता है। और आज ये जानने के बाद कि वांग जी भी मुझे प्यार करता है, तो विंग भी आज अपनी फीलिंग को नहीं छुपाता और वांग जी को किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। अब दोनों ही हॉट डीप पैशनेट किस करने के बाद एक दूसरे को निकिट करने लगते हैं। और फिर विंग और वांग जी की अपर बॉडी एक दूसरे के सामने विजुअल थी, जहां वांग जी पहले विंग के निप्पल्स को अपनी टंग से सहलाने लगता है, वहीं विंग भी वांग जी की उस मस्क्यूलर बॉडी को, उसकी चेस्ट को, उसके एब्स को टच करके फील कर रहा था। उसके बाद वांग जी धीरे धीरे विंग के पैंट को भी, उसके बॉक्सर को भी निकाल देता है और फिर विंग का लिटिल बनी अपने हाथों में लेकर उसे स्क्वीज करता है और फिर उसे अपने माउथ में लेकर लिक करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ विंग मौन करने लगता है। विंग के मौन की आवाज़ सुनकर वांग जी और ज़्यादा एक्साइट हो रहा था और अब वांग जी भी विंग के सामने पूरा निकिट हो जाता है। उसके बाद वांग जी विंग को प्रिपेयर करता है और अपना लिटिल लैंड विंग के अंदर इंजेक्ट कर देता है। उसके बाद वो लोग अपने काम पर लग जाते हैं और दोनों ही तब तक एक दूसरे को नहीं छोड़ते हैं जब तक कि दोनों सेटिस्फाइड नहीं होते, और वो एक दूसरे को शांत करने के लिए पूरी रात एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। और जब दोनों ही थक जाते हैं, वो दोनों एक दूसरे को कडल करके सो जाते हैं। अब पूरा दिन सोने के बाद शाम के 5 बजे दोनों उठते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर अपने अपने लिए कुछ खाना बनाते हैं, खाते हैं और फिर लेट जाते हैं, क्योंकि विंग को अपनी बॉडी में काफ़ी पेन फील हो रहा था। मगर अब दोनों को नींद नहीं आती है, इसलिए दोनों साथ लेटकर एक दूसरे से बात करने लगते हैं। जहाँ विंग वांग जी से पूछता है, वांग जी ये बताओ, तुम्हें कब पता चला कि तुम लड़कियों से नहीं बल्कि मुझसे प्यार करते हो? वांग जी कहता है, जब सनाया ने मुझे ठुकरा दिया। विंग कहता है, सनाया? कौन सनाया? वांग जी कहता है, सनाया एक अमेरिकन लड़की थी जो स्पेन में मेरे साथ कॉलेज में थी। सारी लड़कियां मुझ पर मरती थी, मगर एक वही लड़की थी जिसने कॉलेज में पहले मुझे इग्नोर किया और पता नहीं कैसे पर मुझे उससे प्यार हो गया। वो भी मेरे साथ बहुत फ्रेंडली थी, लेकिन जब मैंने उसे अपने प्यार का इजहार किया तो उसने मुझे साफ साफ मना कर दिया। मेरा दिल पूरी तरह टूट गया था। उसके बाद मैं क्लब में गया, वहाँ मैंने 2 बॉय को देखा। उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो वो तुम और मैं थे। जैसे हमेशा तुम मेरी केयर करते थे, मुझे संभालते थे,
ठीक वैसे ही वो दोनों एक दूसरे को संभाल रहे थे। और फिर मैंने उनसे बात की, उन्हें अपने दिल की बात बताई। तब उन्होंने मुझे कहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ जो मेरी केयर करता है। और फिर मुझे एहसास हुआ कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं लड़कियों के पीछे भागता ज़रूर था, उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, मगर उनके साथ वो सुकून, वो अपनापन कभी नहीं मिला जो तुम्हारे पास मिलता था। और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, तुमसे। उसके बाद क्या मैं वापस आया, जहाँ सबसे पहले मैं तुम्हारे घर गया। वहाँ अंकल ने बताया कि तुम यहाँ हो तो यहाँ नहीं हो, तो मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आ गया। विंग कहता है सब कुछ मतलब? अब वांग जी को एहसास होता है कि उसने क्या बोल दिया। विंग कहता है वांग जी बताओ मुझे, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? वांग जी कहता है कुछ नहीं विंग, मेरे मुंह से बस ऐसे ही निकल गया। विंग कहता है नहीं वांग जी देखो, तुम्हें मेरी कसम, साफ साफ बताओ तुमने ये क्यों कहा कि तुम सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ गए? वांग जी कहता है वो विंग, अंकल ने मुझे घर से निकाल दिया। विंग शौक होकर कहता है क्या, पर क्यों? वांग जी कहता है वो क्या है ना विंग, जब मैंने अंकल को बताया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो अंकल शौक हो गए, क्योंकि अंकल मेरी शादी किसी गर्ल्स से करवाना चाहते थे ताकि मैं उनकी पसंद की लड़की से शादी करके उनका वंश, उनका बिजनेस संभालूं। विंग ये सुनकर थोड़ा सैड हो जाता है। तभी वांग जी पूछता है क्या हुआ विंग? विंग कहता है वांग जी तुम जाकर अंकल से माफ़ी मांग लो और किसी लड़की से शादी कर लो। वांग जी कहता है क्या, पर क्यों विंग? विंग कहता है वांग जी तुम तो जानते हो मैं एक गे हूँ और मैं तुम्हें वारिस नहीं दे पाऊँगा, और फिर तुम्हें भी तो आगे चलकर बच्चे चाहिए होंगे ना। वांग जी कहता है हाँ विंग चाहिए, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझे बेबी नहीं दे पाओगे, पर उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आजकल आज टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ चली गई। हम सरोगेसी से बेबी पैदा कर सकते हैं या फिर बेबी को अडॉप्ट कर सकते हैं, मगर विंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी हो। विंग आई लव यू विंग, आई लव यू विंग। और वो विंग को हक कर लेता है और फिर से वो दोनों अपना रोमांस शुरू कर देते हैं। अब नेक्स्ट डे विंग और वांग जी सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। उसके बाद विंग वांग जी से पूछता है वांग जी अब आगे क्या करने का विचार है? वांग जी कहता है विंग मैं सोच रहा हूँ मैं यहीं रहकर एक रेस्टोरेंट खरीद लूँ और उसमें मेहनत करूँ। विंग वांग जी के हाथ पर हाथ रखता है और कहता है वांग जी तुम जो भी करो मन लगा कर करो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। वांग जी विंग का हक करके कहता है बस विंग मुझे तुम्हारा प्यार और सपोर्ट ऐसे ही चाहिए। विंग कहता है ओके वांग जी, अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। वांग जी हूँ कहता है। और अब वांग जी पहले तो नेट पर एक ऐसा रेस्टोरेंट ढूंढता है जो उसे कम प्राइस में मिल जाए। उसके बाद वो एक रेस्टोरेंट ढूंढता है जो बढ़िया लोकेशन पर था, उसके बजट में भी था। उसके बाद वांग जी उस ओनर से मिलकर वो रेस्टोरेंट बाय करता है और फिर उसमें कुछ चेंजेस कराकर उसे ओपन करता है। और फिर देखते ही देखते 2 साल बीत गए और अब वांग जी के एक नहीं बल्कि 4 रेस्टोरेंट साउथ कोरिया में थे। और अब विंग और वांग जी ने मिलकर अपने लिए एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीद लिया था। साथ ही विंग और वांग जी अभी भी लिविंग रिलेशनशिप में थे और अब अंकल कुरेन की तबीयत भी सही नहीं रहती थी, इसलिए वो सिचेन से बात करते हैं और कहते हैं कि मुझे वांग जी से मिलना है। जो सुनकर सिचेन कहता है अंकल आज अचानक 2 साल बाद आपको वांग जी से क्यों मिलना है? कुरेन कहता है क्योंकि सिचेन मैं तुम दोनों भाइयों से बहुत प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम दोनों भाई अलग रहो, इसलिए मैं वांग जी को बुलाना चाहता हूँ और उसकी शादी विंग से धूमधाम से करवाना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं समझ चुका हूँ सच्चा प्यार इंसान से सब कुछ करवा सकता है। देखो आज वांग जी को ही देखो, वो घर से एक फूटी कौड़ी भी लेके नहीं गया और आज वो इतना बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है। और हाँ सिचेन मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे और मिंग्याओ के साथ गलत किया, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मगर बेटा अब तुम्हें भी आगे बढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। और फिर समय बीतता गया। कुरेन और सिचेन कोरिया आते हैं, विंग और वांग जी से माफ़ी मांगते हैं, साथ ही उनके शादी के लिए भी मान जाते हैं। और फिर विंग और वांग जी वापस चाइना आ गए थे, जहाँ कुरेन जियान फेमियान से मिलकर भी माफ़ी मांगते हैं कि पहले वो पुअर लोगों को देखकर सोचते थे कि गरीब लोगों का कोई भी स्टेटस नहीं होता, कोई भी क्लास नहीं होता, हम जैसे अमीर लोगों को इसलिए फंसाते हैं ताकि वो लोग अपना काम निकाल सके। मगर आज विंग ने ये साबित कर दिया कि मेरी सोच गलत थी और आज मैं आपसे विंग का हाथ अपने वांग जी के लिए मांगता हूँ। जो सुनकर जियान फेमियान भी इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं। और अब 1 हफ्ते बाद विंग और वांग जी की मैरिज थी, जिसमें वांग जी ने शुयान कुवान, वहीं विंग ने म्याम्यान न्यूसेन, शाओशिन चेन, वेनिंग इन सभी को बुलाया था। जहां वेनिंग तो म्याम्या को पसंद करता था, वहीं शुयान शाओशिन चेन को और कुवान सोंगलेन को पसंद करने लगा था। साथ ही मिंग्याओ के जाने के बाद
आज दूसरी बार सिचेन को न्यू हुसैन पसंद आया था और फिर सिचेन भी जाकर सीधा न्यू हुसैन को अप्रोच करता है। और फिर क्या, इधर हमारे विंग और वांग जी खुश, सिचेन को भी न्यू हुसैन मिल गया था तो वो भी खुश और दोनों फैमिली भी खुश। तो गाइस इसी खुशी के माहौल को देखते हुए मैं अब आपसे विदा लेती हूँ, मगर अब आपसे कल फिर मिलूँगी और एक न्यू स्टोरी के साथ में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरी स्टोरी को एंजॉय करिए। थैंक यू, बाय बाय।